हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू आर अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के शहर और उनके उपनाम। इनको पढ़ेंगे हम ट्रिक के साथ। ऐसे ट्रिक होगी जिससे कि आप इसको लाइफ में कभी नहीं भूलोगे और ये राजस्थान के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले जयपुर। जयपुर के क्या क्या उपनाम है आप सामने देख सकते हैं। जयपुर का उपनाम है भारत का पेरिस, पूर्व का पेरिस, राजस्थान की हेरिटेज सिटी, रत्नागिरी, पन्ना नगरी और गुलाबी नगर, और पूर्व का वेनिस बोलेंगे उदयपुर को। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम चलते हैं, हम इसको ट्रिक के साथ कैसे याद कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे भारत का पेरिस क्या है, जयपुर है। यहाँ से अपने ट्रिक लगाएंगे। भारत का पेरिस जयपुर, पेरिस पेरिस यानी परी, परी है तो क्या है, परी आ गई है, परी है। इस परी है तो ये कहाँ जाएगी, पूर्व में जाना चाहती है, यानी पूर्व का पेरिस भी कौन होगा, जयपुर। अब ये कहाँ जाएगी, जयपुर यानी जय के साथ जाएगी, ये जय है, जयपुर यानी जय के साथ जाएगी ये। और इसके हाथ में क्या होगा, हरे रंग का स्टोन होगा। क्या होगा, हरे रंग का स्टोन। स्टोन मतलब रत्नागिरी, पन्नागिरी, नगरी क्या हो गया, एक हरे रंग का। इसके हरे रंग का इसके पास क्या है, ये एक हीरा है हरे रंग का। तो परी है, परी के पास तो हरे रंग का हीरा होगा। तो राजस्थान का हेरिटेज सिटी क्या है, जयपुर है, यानी हरे रंग का। हरे रंग का क्या है, हीरा है, हीरा यानी रत्नागिरी, पन्ना नगरी, ये जयपुर है। इसके बाद गुलाबी नगर आपको पता ही है। और इसके बाद है पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस का है उदयपुर में। पर जब भी यह अगर ऐसे ही अगर पूर्व में उड़ के जाएंगे ये लोग परी के साथ, अगर जय परी के साथ जाएगा तो वो जय जय होगा। और अगर ये वैन में बैठ के जाएंगे, ये देखो वैन आ गई, ये अगर वैन में बैठ के जाएंगे तो क्या जाएंगे, उदयपुर। पूर्व में उदयपुर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उदयपुर जाएंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ये पूर्व में जा रहे हैं वैन में बैठ के तो कहाँ जाएंगे, उदयपुर जाएंगे। इस तरह से आपको याद रखना है। आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा। वापस रिवाइज करते हैं किस तरह से अपन ने याद करा था इसको। भारत का पेरिस क्या है, जयपुर है, जयपुर है यानी पेरिस, पेरिस यानी परी है, परी आई, परी किसके साथ जा रही है, जय कहाँ जा रही है, पूर्व में जा रही है। पूर्व में किसके साथ, जय के साथ पूर्व में जा रही है। तो एक परी है, परी पूर्व में जय के साथ जा रही है। और राजस्थान की हेरिटेज सिटी है जयपुर। राजस्थान की हेरिटेज, हेरिटेज मतलब हरा, परी के पास क्या होगा, हरा स्टोन होगा, यानी हरा हीरा होगा उसके पास, हरा यानी हेरिटेज। और हीरा मीन्स रत्नागिरी, पन्नागिरी। इसके बाद गुलाबी नगर तो आप सभी को पता ही है। और अगर ये दोनों किस में बैठ के जाएंगे, पूर्व में, अगर वैन में बैठ के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उदयपुर जाएंगे। आई थिंक अब आपको ये ट्रिक के साथ ही याद हो चुके होंगे। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना कोटा। कोटा है राजस्थान का कानपुर, कोटा। राजस्थान का उद्यान बगीचा, कोटा। वर्तमान नालंदा, कोटा। शिक्षा की तीर्थ स्थल और शैक्षिक नगरी, कोटा। अब आप देख सकते हैं इसको कैसे याद करेंगे। कोटा है, कोटा में क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट है कोटा में। तो इससे तो आप याद कर सकते हैं कि शिक्षा का तीर्थ है वो। फिर वर्तमान नालंदा, नालंदा मीन्स भी वो शिक्षा से रिलेटेड हो गया, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं राजस्थान का कानपुर। कानपुर है, इसको किस तरह से याद करेंगे। अगर कोटा में जाते हैं, कोई किसी इंस्टीट्यूट पे जाते हैं तो क्या करते हैं, कानाफूसी करते हैं कि इस इंस्टीट्यूट पे मत जाओ, ये अच्छा नहीं है, इस इंस्टीट्यूट पे जाओ, वो अच्छा है। ऐसे कानाफूसी करते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हैं राजस्थान का कानपुर कौन सा है, कोटा। कोटा क्या है, राजस्थान का कानपुर है। और अगर जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के बाहर क्या होते हैं, बहुत सारे उद्यान होते हैं, बगीचे होते हैं। तो राजस्थान का उद्यान बगीचा भी कौन होगा, कोटा होगा। अब इसको अपन ने कैसे याद करा था कि राजस्थान शिक्षा की नगरी है, ये तो अपन को पता ही, कोटा शिक्षा की नगरी है। और वर्तमान नालंदा भी क्या है, कोटा है। और अगर बात करें वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो राजस्थान का कानपुर है। कान यानी वहाँ पर क्या होगी, कानाफूसी होगी, इस इंस्टीट्यूट में मत जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, तो कानाफूसी होगी। अगर इंस्टीट्यूट है तो वहाँ क्या होगा, उद्यान होगा, बगीचा होगा, यानी राजस्थान का उद्यान बगीचा किसको बोलेंगे, कोटा को। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपने झालावाड़। झालावाड़ में कौन कौन से घंटी, झालावाड़ को किस किस नाम से जानते हैं, घंटियों का शहर, झालरापाटन, झालरापाटन का आता है, झालावाड़ में आता है। राजस्थान का नागपुर, झालावाड़। राजस्थान का चेरापूंजी, झालावाड़। राजस्थान का एलोरा, कोलवीर, झालावाड़, सॉरी, कोलवीर, झालावाड़। फिर राजस्थान की संतरा नगरी, झालावाड़। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि झालावाड़ को किस किस नाम से जानते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये टन 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 यानी घंटियाँ, घंटियाँ है, घंटियाँ कहाँ बजेगी, झालावाड़ में घंटियाँ बजेगी, तो टन टन से याद रख सकते हैं। फिर एलोरा, एलोरा से कैसे याद करेंगे, येलो, टन 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 येलो। क्या लेना है अपन को, संतरा लेना है, क्या लेना है, संतरा लेना है।
तो राजस्थान की संतरा नगरी कौन सी है? झालावाड़ है। कैसे याद करा इसको? टन टन टन। क्या लेना है? ये लो। एलोरा, ये लो। क्या लेना है? संतरा लेना है, तो ये संतरा लो। और संतरा लोगे तो क्या देना पड़ेगा? पूंजी देनी पड़ेगी, यानी चेरा पूंजी, यानी पैसे देने पड़ेंगे। तो राजस्थान का चेरा पूंजी भी क्या है? झालावाड़ है। ये आपको आई थिंक याद हो चुका होगा। और अगर संतरे की बात करें तो अगर इंडिया में संतरे की बात करें तो नागपुर संतरा मतलब इंडिया में नागपुर में संतरा प्रसिद्ध है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। झालावाड़ को किस तरह याद करा? घंटियों का शहर। घंटियों का शहर मीन्स टन 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 हो रहा था वहाँ, तो क्या? एलोरा, ये लो। एलोरा, ये लो। क्या लेना है? संतरा लेना है, संतरा लिया। संतरा लिया, संतरा लेने के लिए क्या होगा? पूंजी देनी पड़ेगी, तो चेरा पूंजी, राजस्थान की चेरा पूंजी। आई थिंक आपको ये भी याद हो चुका होगा। इसके बाद चलते हैं हमने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर। भीलवाड़ा अभ्रक की मंडी, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी, भीलवाड़ा। अब क्या है कि अपनी मेन चीज़ क्या है अपने लिए? मेन चीज़ क्या होती है? कपड़ा मेन होता है अपने। कपड़े तो सबके लिए मेन होते ही है कि मेन हमको सबको कपड़ा चाहिए, कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहता है सब, मेन चीज़ यही है। तो भीलवाड़ा में क्या है? सबसे ज़्यादा कपड़े मिलते हैं, यानी वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। तो क्या होगा कि राजस्थान का मैनचेस्टर क्या होगा? भीलवाड़ा। वस्त्र नगरी भी क्या होगी? भीलवाड़ा होगी। अभ्रक की मंडी भी क्या होगी? भीलवाड़ा होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है राजस्थान की नवीन मैनचेस्टर कौन है? भिवाड़ी। अगर आ जाए कि क्वेश्चन में राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर क्या होगा, तो वो होगा भिवाड़ी। भिवाड़ी क्या होगा? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अजमेर। अजमेर को बोलते हैं राजस्थान का हृदय दिल। अजमेर ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये राजस्थान के मैप में बिल्कुल मिड में आता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद ख्वाजा की नगरी। ख्वाजा की नगरी भी क्यों बोलेंगे? क्योंकि वहाँ पर क्या है? ख्वाजा साहब की दरगाह है, इसलिए इसको ख्वाजा की नगरी बोलते हैं। इसके बाद राजस्थान की शैक्षिक राजधानी, ये आपको पता ही है कि जो अजमेर बोर्ड होता है वो उसके जो हेड क्वार्टर है वो वहाँ पर ही है, हेड जो सेंट्रल है वो वहाँ पर ही है, इसलिए इसको बोलते हैं राजस्थान की शैक्षिक राजधानी। इसके बाद है राजपूताना की कुंजी अजमेर। राजस्थान का नाका मुहाना अजमेर। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर। और राजस्थान का मक्का अजमेर। राजस्थान का मक्का तो आप राजस्थान की नगरी ख्वाजा की नगरी से याद कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम बात करते हैं तीन को याद करेंगे हम ट्रिक से। किसे याद करेंगे? ट्रिक से। राजपूताना की कुंजी क्या थे? पहले राजा महाराजा रहते थे, उनके लिए क्या था कि वो कभी भी किसी मुगल हो या फिर कोई भी उसके सामने अपनी नाक नहीं कटाते थे, मतलब नाक नहीं झुकाते थे। अगर नाक कट गई इसका मतलब क्या है? वो हार जाते थे वो, इसका मीन्स ये हो गया। तो उनको जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? उनकी नाक सबसे इंपॉर्टेंट थी। राजपूतों के लिए जीने की चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी? उनकी नाक। तो राजपूताना की कुंजी का है? अजमेर में। राजस्थान का नाक चाहिए यानी नाका। मुहाना का है? अजमेर में। राजस्थान का जिब्राल्टर का है? तारागढ़ अजमेर में। आई थिंक आपको ये भी याद हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं हमने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना उदयपुर। उदयपुर को बोलते हैं फाउंटेन और माउंटेन का शहर उदयपुर। पानी पत्थर व पहाड़ों की पूरी उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर। अब इसको कैसे याद करेंगे? आपको ये तो याद हो गई कि झीलों की नगरी उदयपुर को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेक है। और अगर आगे बात करें हम कि इसको और किस किस नामों से बोलते हैं, इसके बारे में हम ट्रिक की बात करें तो आप सामने देख सकते हैं फाउंटेन पेन है। फाउंटेन पेन है तो इस फाउंटेन पेन को क्या करो? किसी भी पानी में फेंक दो, पहाड़ से इसको नीचे गिरा दो या इसको पत्थर से इसको तोड़ दो, तो भी क्या है? फाउंटेन पेन ऐसा का ऐसा ही रहता है। फाउंटेन पेन क्या होता है? ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। फाउंटेन पेन ऐसा का ऐसा ही रहता है। ये ओनली ट्रिक है, आपको इस ट्रिक से इसको याद रखना है। तो फाउंटेन पेन ऐसा ही रहेगा तो अपन क्या बोलेंगे? काश मेरे पास भी ये फाउंटेन पेन होता। क्या बोलते हैं अपन? काश मेरे पास भी ये फाउंटेन पेन होता। तो क्या है? राजस्थान का कश्मीर उदयपुर। काश यानी राजस्थान का कश्मीर उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर। और फाउंटेन पेन को कहाँ से फेंकेंगे? पत्थर से उसको तोड़ दो, पहाड़ों से फेंको, पानी में उसको डाल दो, तो भी वैसा का वैसा रहेगा। यानी फाउंटेन व माउंटेन का शहर उदयपुर। पानी पत्थर व पहाड़ों की पूरी उदयपुर। आई थिंक आपको ये याद हो चुका होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने जोधपुर। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं ब्लू सिटी, नीली नगरी जोधपुर। पत्थरों का शहर जोधपुर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर। मरु त्रिकोण आपको ध्यान रखना है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। सूर्य नगरी, सन सिटी ऑफ राजस्थान जोधपुर। राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर। अब राजस्थान की न्यायिक राजधानी तो आपको ध्यान है कि वहाँ अपना हाई कोर्ट है राजस्थान का, इसलिए इसको बोलते हैं राजस्थान की न्यायिक राजधानी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें इसकी बाकी ट्रिक की,
तो उसकी ट्रिक होगी, रेगिस्तान है, देखो ये मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, यानी मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, तो मरुस्थल है इसमें, यहाँ पर प्रवेश द्वार है मतलब ये, तो ये जोधपुर में। अब आगे बात करें, यहाँ पर क्या है, ताजमहल है, इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहाँ है, जसवंतथड़ा जोधपुर में है राजस्थान का ताजमहल। तो क्या है, रेगिस्तान में क्या है, एक ताजमहल है। आपको सब क्या करना है, इमेजिन करनी है ये चीज़ें। और यहाँ पे क्या पड़ा है, एक ब्लू स्टोन पड़ा है, क्या पड़ा है यहाँ पे, ब्लू स्टोन पड़ा है। तो ब्लू स्टोन पड़ा है जो क्या करता है, सूर्य की किरणें जब उस पर गिरती है तो क्या हो जाता है, ये ब्लू हो जाता है। एक स्टोन है, वो सूर्य की अगर इस पर किरणें गिरेगी तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। तो ब्लू सिटी, नीली नगरी जोधपुर, पत्थरों का शहर जोधपुर, पत्थर बताए, पत्थरों का शहर जोधपुर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल बता दिया, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर। मरु त्रिकोण आपको ध्यान रखना है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। फिर सूर्य नगरी, यानी इस पत्थर पर अगर क्या होगा, अगर सूर्य की किरणें गिरेगी तो कैसा दिखेगा, ये नीला दिखेगा। राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर, राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर, राजस्थान का ताजमहल यानी जसवंतथड़ा जोधपुर, ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, जैसलमेर। जैसलमेर में है गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी बोलते हैं इसको जैसलमेर, गलियों का शहर जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान जैसलमेर, रेगिस्तान मरुस्थल का गुलाब जैसलमेर, हवेलियों के का शहर जैसलमेर, पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर, सैलानी नगर जैसलमेर, म्यूजियम सिटी जैसलमेर। अब आपको ये याद करना है। अब याद करते हैं हम। सबसे पहले एक लड़की है, ये लड़की आ गई, ये लड़की क्या कर रही है, गाना सुन रही है, म्यूजिक सुन रही है। क्या सुन रही है, म्यूजिक। म्यूजिक सुनते सुनते ये कहाँ चली गई, रेगिस्तान में चली गई। कहाँ चली गई, रेगिस्तान में चली गई। वहाँ इसको क्या मिला, एक गुलाब मिला। क्या मिला इसको, एक गुलाब मिला। एक लड़की है, क्या कर रही है, गाना सुन रही है। गाना सुनते सुनते कहाँ चली गई, रेगिस्तान में चली गई। रेगिस्तान में क्या मिला इसको, गुलाब मिला। जैसे इसको गुलाब मिला, गुलाब को ये लेके बहुत खुश हो गई। खुश होते से ये कहाँ आई, सैलून में आ गई। आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ आ गई, ये सैलून में आ गई। सैलून में आके इसने क्या करा, उस गुलाब के फूल को तो वहीं रख दिया, और वहाँ पे एक पीला पत्थर था। क्या था, एक पीला पत्थर था। पीला पत्थर को लेके आ गई, पीले पत्थर को गलियों से निकल के लेके आके और अपनी हवेली में रख दिया। कहाँ रख दिया इसने, हवेली में रख दिया। तो आप इसको इस तरह से याद करेंगे कि गोल्डन सिटी है, गोल्डन है, ये तो आपको याद रखना है। गोल्डन सिटी जैसलमेर में है ये। अगर क्या करा, ये म्यूजिक सुन रही थी, मतलब म्यूजियम सिटी जैसलमेर, सॉरी गोल्डन सिटी जैसलमेर और म्यूजियम सिटी जैसलमेर। इसके बाद क्या करा इसने, कहाँ गई है, रेगिस्तान में गई। रेगिस्तान मरुस्थल का गुलाब जैसलमेर। इसके बाद वहाँ से वापस कहाँ आई है, सैलून में आ गई। सैलून यानी सैलानी नगरी जैसलमेर। इसके बाद कहाँ गई है, वहाँ उसको क्या मिला, सैलून में इसको पीला पत्थर मिला। क्या मिला, पीला पत्थर मिला। पीला पत्थर मिला तो उसको लेके कहाँ गई है, गलियों से निकलते निकलते कहाँ चली गई, हवेली पे चली गई, और हवेली पे ले जाके इसको रख दिया। तो आप इसको इस तरह से याद करोगे। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा, राजस्थान का जलियांवाला बाग, मानगढ़, बांसवाड़ा, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। ये आपको याद करना है कि आदिवासी कहाँ रहते हैं, 100 द्वीपों पे रहते हैं। कैसे हैं, याद करोगे इसको, आदिवासी कहाँ रहते हैं, 100 द्वीपों पे रहते हैं, और सबको जलाते हैं। क्या करते हैं, जलाते हैं, कि हम तो यहाँ 100 द्वीपों पे रह रहे हैं। तो आदिवासी क्या करते हैं, 100 द्वीपों पे रहते हैं और सबको जलाते हैं। जलाते हैं यानी जलियांवाला बाग। और आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा, राजस्थान का जलियांवाला बाग, मानगढ़, बांसवाड़ा, और 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। इसके बाद आगे बात करें, ऊन का घर। ऊन का घर कहाँ है, बीकानेर में। ऊन का घर बीकानेर में। मतलब ऊन का घर किसको बोलते हैं, बीकानेर को बोलते हैं। और राजस्थान की मरु नगरी किसको बोलते हैं, बीकानेर को बोलते हैं। छोटी काशी, दूसरी काशी किसको बोलते हैं, बूंदी को बोलते हैं। बूंदी को क्या बोलते हैं, छोटी काशी, दूसरी काशी। इसके बाद औजारों का शहर नागौर, राजस्थान की धातु नगरी नागौर। अब औजार है, किसी न किसी धातु से तो बनेंगे ही है, तो कैसे याद करोगे इसको, औजारों का शहर नागौर, राजस्थान की धातु नगरी नागौर। आई थिंक आपको अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो अच्छे से याद हो चुका होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना हो जितना शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।